प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ 1 मोल, यानी कि 1 मोल से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की बेसिस पे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन का सिंबल AR होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि आर्गन का हमें निकालना है तो हम मोल कंसेप्ट का यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ आर्गन, ये होता है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, यानी कि जो भी आर्गन का एटॉमिक मास होगा, फॉर एग्जांपल आर्गन का एटॉमिक मास 40 लेते हैं तो मैं यहाँ पे 40 लिखते, और ये इक्वल टू होगा एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर वहाँ पे हमने आर्गन एटॉमिक फॉर्म लिया है तो ये हमने एटम लिखा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि वहाँ पे एटम लेंगे तो यहाँ पे एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू में भी एटम लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि एवोगैड्रोज की नंबर जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है कि एटम्स निकालना है 52 मोल्स में, यानी कि ये रहा हमारा मोल्स और ये रहा एटम, यानी कि मोल और एटम के बीच में रिलेशन है। तो इसको हम एक समराइज कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ आर्गन एटम इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 52 मोल्स में, तो ठीक है हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 52 मोल्स इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई 52, यानी कि ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 313.144 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन था हमारा मोल और एटम के बीच में था, इसलिए हमने ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू नहीं लिखी। अगर ग्राम एटॉमिक मास यानी ग्राम और एटम के बीच में रिलेशन होता तो हम ग्राम और एटम के बीच में रिलेशन लिखते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स